सत्संग की अद्भुत महिमा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए नम्र वचन बोले, हे लक्ष्मीपते, हे कमलनयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। जगतपति ने मंद मंद मुस्कराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो वाणी की गति नहीं है। फिर क्षण भर रुक कर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र रंगीन गिरगिट है, वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपया बताइए। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वे डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण खेरू उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, यह क्या लीला है भगवान, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। विष्णु भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थरथर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी। आता पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षणमात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सान्निध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानवतन में पहुंच गया, राजपुत्र बना। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री हरि बोले, यह सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। क्या यह अमृतमय कथा पढ़कर आपका हृदय पावन नहीं हुआ? क्या आपके मन में प्रभु प्रेम के पुष्प नहीं खिले? क्या भक्तिरस का मकरंद आपने नहीं चखा? संतों का सान्निध्य तो महाकल्याणकारी होता ही है, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागति हो एवं मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है तथा शीघ्र फल देता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि भी हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है, पूर्णता को पा लेता है। सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में यह सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे, यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने हेतु सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा है? संत जी ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो।
यह सुनकर वह आदमी बोला, संत जी इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, मैं यह नहीं कर सकता। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सिर पे फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वह बोला, नहीं। फिर संत ने कहा, बेटा इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वह मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। दोस्तों, सत्संग में जाएं और अपने मन को तृप्त करें, कष्टों के बोझ को हल्का करें और अपने जीवन के कठिनाइयों को दूर करें। दोस्तों, सत्संग की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।